कहानी की शुरुआत बहुत सारे सोल्जर से होती है जो एक किंगडम पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी किंगडम की तरफ से सोल्जर्स के ऊपर तीरों की बारिश कर दी जाती है, जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर मारे जाते हैं और कुछ घायल भी हो जाते हैं। काफी सारे सोल्जर्स को तीरों से मारने के बाद किंगडम की आर्मी भी बाहर बचे सोल्जर से फाइट करने आ जाती है। दोनों तरफ के लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और किंगडम के लोग काफी जल्दी उन सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ते दिख रहे होते हैं। कुछ ही देर में लगभग सभी सोल्जर खत्म हो जाते हैं और आखिर में कुछ ही सोल्जर जिंदा दिख रहे थे जो कि काफी जल्दी हारने वाले थे। लेकिन तभी वॉर के बीच आता है उन सोल्जर्स का जनरल, जिसका नाम है जनरल यांग, और वो आते ही अपनी मैजिकल पावर के साथ काफी सारी किंगडम की आर्मी को अकेले ही मार देता है। तभी वापस से किंगडम की तरफ से तीर चलने लगते हैं, पर कोई भी तीर यांग को नहीं छू पा रहा था और यांग सीधा किंगडम की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही यांग को देखकर उसके सोल्जर्स के अंदर भी एक नया जोश आ जाता है और वो सभी भी सामने वाली आर्मी को मारने लगते हैं। वही यांग एक ही जंप में कैसल के सामने वाले पिलर पर चढ़ जाता है और अपने एक ही अटैक से सभी तीर चला रहे लोगों को मार देता है। तभी कैसल से एक सोल्जर बाहर आता है जो कि ब्लैक मैजिक यूज कर सकता था और वो अपने वेपन से यांग पर भी अटैक करता है। हालांकि यांग आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और नीचे आ जाता है, पर वो आदमी जल्दी से यांग के पास आ जाता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगता है। लेकिन यांग उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अपने वेपन के एक ही अटैक से उसे मार गिराता है। साथ ही साथ यांग के सोल्जर्स वॉर भी जीत जाते हैं और उस कैसल से उनका झंडा हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उस ब्लैक मैजिक वाले सोल्जर में से एक ब्लैक स्पिरिट निकलती है और हवा में उड़कर कहीं जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यांग को देखते हैं जो अपने पहले के दिनों को याद कर रहा होता है। पहले यांग अपने विलेज में काफी खुश रहा करता था और उसे किसी वॉर या किसी भी फाइट से कोई मतलब नहीं था। उन दिनों यांग सिर्फ अपने विलेज के दोस्तों के साथ खेला करता था, जिससे उसे काफी खुशी मिलती थी। तभी यांग के अंकल उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो इतनी ध्यान से उस वॉर के बारे में सोच रहा है जो आज उसने लड़ी। जिस पर यांग कहता है कि वो हमेशा की तरह वॉर जीत ही गए और उस किंगडम पर भी अपना राज कर लिया। लेकिन अंकल यांग को बताते हैं कि जितनी बार वो अपनी पावर को यूज करेगा उतनी ही बार उसकी पावर उसे ही तकलीफ पहुंचाएगी। साथ ही जो यांग के अंदर डीमन है वो अगर कभी बाहर आ गया तो इनोसेंट लोगों को जरूर नुकसान पहुंचेगा। यांग बताता है कि उसके अंदर के पावर को कंट्रोल में रखना काफी ज्यादा मुश्किल है और लगातार मुश्किल ही होता जा रहा है। फिर यांग अंकल से पूछता है कि क्या कोई रास्ता नहीं जिससे वो उसे हमेशा के लिए रोक सके। जिस पर अंकल बताते हैं कि वो काफी टाइम से ऐसा कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे वो उस डीमन को अंदर ही खत्म कर सके, पर अभी तक उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। तभी आसमान से ब्लैक एनर्जी उसके अंदर आती है जिससे वो अपने ध्यान से उठ जाता है और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि किसी चीज से वो काफी गुस्से में है। फिर हम कैसल का सीन देखते हैं जहाँ उस कैसल का किंग काफी सारी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी उनके किंगडम का स्टेट प्रिसेप्टर आता है और सभी को बताता है कि उनके किंगडम पर अटैक हुआ है और साथ ही अब उसकी दूसरी सिटी भी खतरे में है। पर किंग अपने एंजॉय के सामने प्रिसेप्टर को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा होता और अंदर से ही उससे उसका आगे का प्लान पूछने लगता है, जिस पर प्रिसेप्टर आगे का प्लान बताता है। पर किंग उसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता और उसके साथ वाली लड़की भी कहने लगती है कि बाहर वाला आदमी काफी ज्यादा बोल रहा है, इसलिए उन्हें उसे मार देना चाहिए। पर किंग हंसते हुए कहता है कि अगर वो आदमी मर गया तो उसे खुद वॉर में जाना होगा, जिसकी वजह से वो ऐसे एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये सब वो प्रिसेप्टर भी सुन रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में लग रहा था, पर वो कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि वो किंग है। ये सब देखकर एक गार्ड प्रिसेप्टर से अभी जाने की कहता है क्योंकि ये टाइम इतनी जरूरी बात करने के लिए सही नहीं है। तभी अंदर से एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि वो तो इतनी सुंदर है, उन्हें सिर्फ किंगडम के गेट पर खड़ा हो जाना चाहिए। सिर्फ उन्हें देखकर ही किंग डुकू अपनी आर्मी के साथ वापस लौट जाएगा और उन्हें वॉर भी नहीं करनी होगी। इन्हीं बातों पर किंग भी मजाक बनाने लगता है और प्रिसेप्टर काफी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एक आदमी योंग होंग को देखते हैं जो अपने दो भाइयों के साथ बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो अपनी दादी की मौत का बदला लेने आई थी। पर ये सुनकर वो दोनों आदमी हंसने लगते हैं क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग लोग योंग होंग को मारना चाहते हैं और वो उसका कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए
इसलिए वो एक बच्ची कैसे ही उसे हरा सकती है। तभी योंग होंग खड़ा होता है और उस लड़की से कहता है कि उसकी तरह काफी सारे लोग उससे बदला लेना चाहते हैं, पर आज तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया। तभी योंग होंग काफी स्पीड के साथ उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उससे अटैक करने को कहता है। ये देखकर वो लड़की अपनी स्वॉर्ड से योंग होंग पर अटैक करने लगती है, लेकिन उसके किसी भी अटैक का योंग होंग पर कोई असर नहीं हो रहा था। लगातार कई बार मारने पर भी कुछ नहीं होता तो योंग होंग वापस पीछे चला जाता है, पर वो लड़की हार नहीं मानती और योंग होंग के पास आकर उस पर अटैक करने आने लगती है। पर इस बार योंग होंग एक ही अटैक में उस लड़की को नीचे गिरा देता है। तभी योंग होंग एक और अटैक करता है जिससे वो लड़की एक खरगोश में बदल जाती है, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ रुक जाता है और योंग होंग की बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है। तभी योंग होंग उसी प्रिसेप्टर को अपने पास खड़ा देखता है। फिर वो प्रिसेप्टर अपना नाम गोंग बाओ बताता है और बताता है कि किंग को स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है, इसीलिए वो उसे लेने आया है। साथ ही गोंग बाओ बताता है कि अगर वो उसकी मदद करता है तो वो हेवन स्प्लिटिंग पोल की पावर के नीचे रह सकता है। पर योंग होंग गोंग बाओ से कहता है कि वो भी कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि हर कोई उसके बॉडी से उसकी स्पिरिट ऐसे नहीं निकाल सकता। फिर गोंग बाओ योंग होंग को उसके साथ मिलकर माउंटेन में फाइट करने की कहता है, पर योंग होंग कहता है कि वो किसी के ऑर्डर के नीचे नहीं रहता, वो एक फ्री इंसान है और कोई भी उसे काबू नहीं कर सकता। पर फिर गोंग बाओ कुछ बातों से योंग होंग को धमकाता है और बताता है कि उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है और साथ ही अगर वो किंग की साइड आता है तो उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। फिर गोंग बाओ उस खरगोश को ले लेता है और योंग होंग को इस बारे में अच्छे से सोचने की कहकर चला जाता है। तभी गोंग बाओ के जाते ही सब नॉर्मल भी हो जाता है और उसके भाई वापस हिलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोंग बाओ किसी पहाड़ पर आ जाता है और उसने उस लड़की को भी नॉर्मल कर दिया था, पर वो लड़की गोंग बाओ पर ही अपनी स्वॉर्ड तान देती है और पूछने लगती है कि वो कहाँ है और योंग होंग कहाँ गया, जिस पर गोंग बाओ कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है। पर वो लड़की कहने लगती है कि ऐसा करने को उससे किसने कहा था, क्योंकि उसे वहाँ योंग होंग से अपनी दादी का बदला लेना था। जिस पर गोंग बाओ कहता है कि योंग होंग उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, वो उसे ऐसे कभी नहीं हरा सकती। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी निराश हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड नीचे कर लेती है और बताने लगती है कि उसका क्लैन माउंटेन में हुआ करता था, पर एक दिन योंग होंग अपने साथियों के साथ वहाँ आया और सब कुछ खत्म कर दिया और उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके दौरान उसकी दादी की भी मौत हो गई। फिर वो लड़की गोंग बाओ से पूछती है कि अगर वो उसे योंग होंग के पास से बचाकर लेकर आया है तब तो वो भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन गोंग बाओ बताता है कि वो अपनी पूरी पावर से भी योंग होंग के साथ सिर्फ टाई कर सकता है। पर फिर गोंग बाओ उस लड़की की मदद करने की कहता है और उसे एक चीज देता है और बताता है कि उसे प्राइम मिनिस्टर सिंह के पास जाना होगा, वो उसकी योंग होंग को हराने में मदद कर सकते हैं। पर वो लड़की पूछती है कि वो सिंह तक पहुंचेगी कैसे, जिस पर गोंग बाओ सिर्फ उसे आंख बंद करने की कहता है और उसे उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे वो लड़की किसी खाने की लाइन में पहुंच जाती है, जहां एक लेडी उसे बताती है कि दुखवो और प्राइम मिनिस्टर सिंह सभी गरीब लोगों को खाना बांट रहे हैं। फिर उस लड़की का भी नंबर आ जाता है और वो खाना लेकर जाने लगती है, पर तभी एक लेडी खाना ले जाते हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सभी को लगने लगता है कि वो खाना खाने की वजह से बेहोश हो गई है। सभी लोग दुखवो और सिंह के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं कि वो उन्हें कैसा खाना खिला रहे हैं, लेकिन तभी वो लड़की सभी लोगों के सामने उस लेडी के साथ आती है और बताती है कि वो लेडी अपनी कमजोरी की वजह से जमीन पर गिरी थी, ताकि उस खाने को खाने की वजह से। ये सुनकर सभी लोग माफी मांगकर वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ यांग भी आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग काफी खुश होने लगते हैं, क्योंकि यांग आम लोगों के बीच काफी फेमस था। सीन शिफ्ट होता है और अब देखते हैं योंग होंग किंग के साथ काम करने के लिए मान चुका होता है और उसे उसके भाइयों के साथ माउंटेन पर फाइट के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट डे योंग अपनी आर्मी के साथ माउंट मांग नाम की जगह पर जा रहा होता है। तभी वहाँ वो लड़की जिसका नाम मियू है वो भी वहाँ आ जाती है और यांग से कहने लगती है कि उसकी फैमिली नहीं है, इसलिए क्या वो उसकी आर्मी के साथ रह सकती है, क्योंकि ऐसे अकेली लड़की देखकर कोई भी उसे पकड़ने की सोचता है। यांग मियू की सारी बातें सुनता है और उससे अपना केव दे देता है और उनके साथ आने की इजाजत भी दे देता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ यांग सिंह को बता रहा होता है कि उन्होंने कैंप काफी सेफ जगह पर लगाया है, जहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं है। पर सिंह यांग को बताता है कि उन्हें चिंता हो रही है, क्योंकि वो सभी माउंट मांग पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शेंग की आर्मी
का एक आदमी तक नहीं देखा। पर यांग सिंह को किसी भी तरह की टेंशन न लेने की कहता है, क्योंकि सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है और वो सभी हर चीज को लेकर पूरी तरह से चौकन्ने हैं। तभी सिंह की नजर मियू पर जाती है, जिस पर यांग बताता है उसे आर्मी में रहने की इजाजत दी है, क्योंकि वो उनके किसी न किसी काम जरूर आएगी। यांग का फैसला देखकर सिंह भी कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ योंगहोंग पहले ही माउंट मांग पर अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था और वे दुकू की आर्मी को हराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर हम यांग को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास मियू आ जाती है तो वो उसे भी खाना देता है, पर मियू मना कर देती है और थोड़े गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी मियू को एक आवाज आती है जो उसे उस चीज को जो गोंग बाओ ने दिया था उसे टेंट में रखने की कहती है, जिसके बाद ही वो उसकी योंगहोंग से बदला लेने में मदद करेगा। तभी योंगहोंग भी वहाँ आ जाता है और वो मियू को भी देख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी मियू किसी के टेंट के अंदर आ जाती है और बोतल में उस चीज को छुपा देती है। वही योंगहोंग अपने साथियों के पास पहुँच जाता है और दुकू की आर्मी पर अटैक करने की कहता है, क्योंकि अभी रात हो रही है और सभी सोल्जर्स भी थके होंगे, तो ये उनका अटैक करने का सबसे अच्छा मौका है। वही दुकू की आर्मी को भी अटैक का पता चल जाता है और सिंह यांग से फाइट संभालने की कहता है। तभी यांग योंगहांग के सामने पहुंच जाता है और उससे फाइट करने लगता है। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है और दोनों के ही अटैक इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आसपास के टेंट तक गिरने लगते हैं। हम देखते हैं कि मियू भी उस फाइट को देख रही होती है। तभी यांग योंगहोंग की चेस्ट पर सीधा अटैक करता है, पर उसके अटैक से योंगहोंग को कुछ नहीं होता। ये देखकर यांग भी काफी हैरान हो जाता है। वही गोंग बाओ सिंह के पास पहुंच जाता है और सिंह से फाइट करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, जिससे दोनों ही थोड़े दूर हो जाते हैं। फिर गोंग बाओ उस जगह पर काफी सारे चाकू ले आता है और उनसे सिंह पर अटैक कर देता है, पर सिंह भी शील्ड की मदद से सभी अटैक को रोक लेता है। वही सिंह गोंग बाओ पर भारी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से गोंग बाओ भागने की कोशिश करता है, पर सिंह गोंग बाओ को सील कर देता है। लेकिन तभी गोंग बाओ की नजर मियू पर पड़ती है और वो उसे पकड़ लेता है और गोंग बाओ मियू को मारने की कहने लगता है, जिसकी वजह से सिंह को सील हटानी पड़ती है और वो मियू को लेकर उड़ने लगता है। मौका देखते ही गोंग बाओ मियू को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। तभी यांग वहाँ आ जाता है और मियू को गिरने से बचा लेता है, लेकिन इससे योंगहोंग को मौका मिल जाता है और वो यांग के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यांग जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है, जिससे यांग की मौत तक भी हो जाती है। ये देखकर मियू काफी ज्यादा रोने लगती है और यांग को उठाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। जिसके बाद दुकू और सिंह यांग की मौत से काफी निराश दिख रहे होते हैं। तभी मियू वहाँ आती है और उनसे माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से ही गोंग बाओ वहाँ आ पाया था। पर मियू बताती है कि उसे पता नहीं था कि गोंग बाओ शेंग डायनेस्टी का स्टेट प्रेसेप्टर है। फिर मियू उन्हें एक चीज देती है जिससे शायद यांग वापस ठीक हो सकता था। सिंह जल्दी से वो चीज मियू से लेता है और उसका यूज यांग पर करने लगता है। कुछ टेक्निक का यूज करने के बाद यांग की सांसें वापस चलने लगती है, जिसे देखकर सभी काफी खुश होते हैं। फिर सिंह मियू को अपने ऊपर इतना इल्जाम न लगाने की कहता है, क्योंकि गोंग बाओ की बातों में कोई भी आ सकता था, इसलिए ज्यादा न सोचते हुए मियू को बाहर आराम करने की कहता है। साथ ही सिंह दुकू से कहता है कि वो अब यांग की बची इंजरी की देखभाल करेगा, तो वो भी बाहर जाकर आराम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ योंगहोंग पिछली रात की लड़ाई में अपने एक भाई की मौत से काफी ज्यादा गुस्से में था। असल में उसे फाइट में यांग ने मार दिया था, इसलिए योंगहोंग उन सभी से अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने की कहता है। फिर हम देखते हैं कि मियू एक झरने के पास काफी उदास बैठी होती है और तभी सिंह उसके पास आ जाता है। उसको देखकर मियू यांग की तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर सिंह बताता है कि अब वो पहले से काफी बेहतर है। फिर सिंह मियू को बताता है कि उन्हें किसी काम से बाहर जाना है, तो वो मियू से यांग की देखभाल करने की कहता है। जिसके बाद मियू यांग के टेंट में बैठी होती है। तभी यांग को होश आ जाता है और उसको होश में देखकर मियू काफी खुश हो जाती है। फिर मियू इन सब के लिए यांग से माफी मांगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोंग बाओ एक काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था और उसकी काफी एनर्जी भी जा रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। वही मियू यांग को खाना खिला रही होती है और उसकी देखभाल भी कर रही थी, जिससे यांग को वापस पहले की तरह ठीक होने में काफी मदद मिल रही थी। कुछ ही टाइम में यांग पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो वॉर की प्लानिंग करने सिंह और
दुकुओ के पास भी आ जाता है। सिंह यांग को बताता है कि गोंगबाओ के पास एक वेपन है जो काफी ज्यादा खतरनाक है और ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तभी एक सोल्जर टेंट में आता है और बताता है कि अभी कुछ सोल्जर्स ने मियू को घोड़े पर नॉर्थ की ओर जाते हुए देखा है। ये सुनकर सिंह समझ जाता है कि जरूर मियू गोंगबाओ के कैंप में उस वेपन को चुराने जा रही होगी ताकि वो उनकी मदद कर सके। फिर सिंह यांग को मियू के पीछे जाने की कहता है और किसी भी तरह की मुश्किल में न फंसने की कहता है। वहीं मियू गोंगबाओ के मेंशन के बाहर पहुंच चुकी थी और वो अंदर भी आ जाती है। तभी मियू अपने सामने वो वेपन देखती है जिसे वो लेने आई थी। फिर मियू उसे उठाती है और जाने लगती है, लेकिन तभी योंग होंग उसे अपनी मैजिक से पकड़ लेता है और वो वेपन भी छीन लेता है। पर वो लोग मियू को कुछ कर पाते इससे पहले यांग भी वहाँ आ जाता है और उन्हें रोक देता है। योंग होंग यांग को देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि उसने यांग को मार दिया। मियू यांग को जाने की कहती है वरना वो भी यहाँ मुसीबत में फंस सकता था, जिस पर गोंगबाओ यांग से उस वेपन को शुरू करने का स्पेल पूछता है। पर यांग उसे वो स्पेल बताने से मना कर देता है क्योंकि अगर यांग ने उस वेपन को एक्टिवेट कर दिया तो उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। पर गोंगबाओ मियू को मारने की धमकी देता है। तभी यांग उस आदमी पर अटैक करता है जिसने मियू को पकड़ रखा था, लेकिन तभी गोंगबाओ अपने उसी वेपन से अटैक करता है जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो वेपन यांग को हिट करता है, यांग उसी वेपन में कैद हो जाता है। मियू अकेले यांग को बचा नहीं सकती थी, इसलिए उसे वहाँ से अकेले ही भागना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियू उसी झरने के पास काफी उदास होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से यांग की वापस मौत हो गई है। तभी वहाँ सिंह आ जाता है और मियू रोते हुए कहने लगती है कि क्या कोई रास्ता है जिससे यांग को वापस लाया जा सके, जिस पर सिंह बताता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे यांग को वापस लाया जा सकता है। तब मियू पूछने लगती है कि कैसे वो यांग को बचा सकती है। फिर सिंह बताता है कि माउंटेन पर एक जगह है जिस जगह की फेरी रक्षा कर रही है और साथ ही हजारों सालों से वहाँ कोई गया भी नहीं है। फिर सिंह मियू से पूछता है कि क्या वो अब भी वहाँ जाना चाहती है। ये सुनकर मियू हाँ करती है और सिंह मियू को एक चीज देता है और बताता है कि ये उसकी मदद करेगी। फिर सिंह मियू को उस जगह भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोंगबाओ के सोल्जर एक जगह पर पहुंच जाते हैं और उस जगह से दुकुओ की आर्मी को खत्म कर देते हैं। फिर गोंगबाओ उस जगह पर किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो कि शेंग के लिए काफी जरूरी थी। ये देखकर दुकुओ सिंह से कुछ करने की कहता है। फिर सिंह अपने मैजिक से उस जगह को सील कर देता है, पर गोंगबाओ अपने ब्लैक मैजिक से सील तोड़ने लगता है और कुछ ही देर में उसको तोड़ भी देता है, जिससे सिंह काफी कमजोर हो गया था और अब गोंगबाओ के पास सारा कंट्रोल था। तब सीन शिफ्ट होता है और हम मियू को देखते हैं जो कि उसी फेरी वाले माउंटेन पर जाने की कोशिश कर रही थी, पर काफी कोशिश करने के बाद भी मियू ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी मियू के सामने एक लड़की आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ क्यों और कैसे आई, पर मियू के कोई जवाब न देने पर वो लड़की अपनी बांसुरी से मियू पर अटैक करने लगती है। तभी मियू वही चीज देती है जो सिंह ने उसे दी थी। वो लड़की उस चीज को आसमान में भेज देती है और आसमान से एक आवाज आती है जो मियू से पूछती है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ क्यों आई है, और असल में वो आवाज फेरी की थी। फिर वो फेरी मियू से कहती है कि वो जो चाहती है वो पूरा तो हो जाएगा, पर उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद मियू कुछ भी करने के लिए हाँ कर देती है। तभी आसमान से एक स्क्रॉल नीचे आता है और मियू के अंदर चला जाता है। फिर वो लड़की मियू को जाने की कहती है, जिसके बाद मियू अपनी पावर और उस स्क्रॉल की नॉलेज का यूज करती है, जिससे हर जगह मियू के स्पेल की आवाज आने लगती है। जल्दी मियू के स्पेल से योंग वापस आने लगता है, लेकिन तभी गोंगबाओ मियू को देख लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले मियू यांग को पूरी तरह से वापस ला देती है। पर गोंगबाओ के अटैक की वजह से मियू काफी घायल हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर यांग गोंगबाओ पर अटैक करता है और मियू के पास जाता है। मियू यांग को वापस ठीक देखकर काफी खुश होती है, पर गोंगबाओ के अटैक की वजह से मियू मर जाती है और गायब हो जाती है। मियू के मरने की वजह से यांग काफी गुस्से में आ जाता है और गोंगबाओ और उसकी आर्मी पर अटैक करने लगता है। साथ ही यांग योंगहांग पर भी अटैक करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। तभी यांग मियू के अंदर से निकली एनर्जी को अपने वेपन में ले लेता है और उससे योंगहोंग के गले पे मार देता है, जिससे योंगहोंग की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी सिंह भी उसी जगह पर आ जाता है और उससे फाइट के लिए गोंगबाओ सामने आ जाता है। साथ ही दुकुओ भी अपनी आर्मी के साथ अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि
कि दोनों ही आर्मी के बीच काफी भयंकर वॉर हुई और आखिरी में दुकू की जीत होती है। फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहां अब भी यांग मियू को ही याद कर रहा होता है। तभी सिंह यांग के पास आता है और उसे एक बॉटल देता है जो कि मियू की थी। ये देखकर यांग को काफी अच्छा लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे मियू उसके पास ही है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अब तक ये नेक्स्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।